हाँ, एक बहुत ही शानदार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना सबसे ज़्यादा सम्मानजनक पोस्ट, सबसे सम्मानों के सम्मान यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, वो पोस्ट, और उसका नाम है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। और अपने ये सीईटी में भी है और भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में सभी में लेवल पूरा सिविल सर्विसेज वाला ले लिया गया, आरएस तक का लेवल है। ढंग से पढ़ लेना, फुल्ली अप टू डेट कर दिया है, ठीक है। आपको पता है वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत है, जो कि 1 जनवरी 2024 को हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए हैं। वो बातें में अपन देखेंगे। इनसे पहले श्रीमती उषा शर्मा थी, और उषा शर्मा जो मुख्य सचिव की लिस्ट में महिलाओं में दूसरी महिला थी, है ना। अशोक गहलोत उस टाइम पर सीएम थे। और भी खास बात बताऊंगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कुशल सिंह जो प्रथम महिला रही, इनसे पहले आज तक 2 महिलाएं हमारे मुख्य सचिव रह चुकी हैं। और एक खास बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जो महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है, दोनों ही अशोक गहलोत जब राजस्थान के सीएम थे, दोनों उनके टाइम पर रही है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर अपन एक गजब की बात पढ़ेंगे कि इनका जो कार्यकाल होता है भाई, इनका कार्यकाल जितने भी साल होता है, इस कार्यकाल को आगे बढ़ाया भी जा सकता है क्या? तो इसका ताज़ा एग्जाम्पल है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। 3-3 महीने के गैप से 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, मतलब 3-3 महीने 2 बार। तो ऐसा मान लो 6 मंथ्स इनका कार्यकाल टेन्योर को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। तो क्या आज तक हुआ? क्या बिल्कुल हुआ है, ताज़ा हुआ है। ताज़ा कहाँ पर? उषा शर्मा, जो श्रीमती उषा शर्मा मुख्य सचिव राजस्थान की रही थी अशोक गहलोत टाइम पर, तो अशोक उनका टाइम पीरियड जो हो रहा था वो 30 जून 2023, पूरी बात समझना, 30 जून 2023 को श्रीमती उषा शर्मा का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था। लेकिन 6 मंथ इनको आगे बढ़ाया गया, और 6 मंथ जब आगे बढ़ा दिया गया तो 31 दिसंबर 23 तक, 31 दिसंबर 2023 तक राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ही रही, क्योंकि 6 महीने बढ़ाया जा सकता है केंद्र सरकार से परमिशन लेके। तो इसके बाद में जो 1 जनवरी 24 को, ठीक है ना, नए साल को 1 जनवरी 24 को सुधांशु पंत बने। उषा शर्मा जो थे, वो उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव थी, ठीक है। और सुधांशु पंत जो है वो अब हमारे वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, जो इन्होंने 1 जनवरी 2024 को ये पद ग्रहण मतलब किया है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सारी बातें करेंगे कि कैसे कैसे कितना बढ़ाया जा सकता है, कौन है, क्या है, सब बातें पढ़ेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, फुल्ली अप टू डेट कर दिया है ढंग से। बस कंडीशन एक ही है, क्या कि पहले मेरे को सुनना है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, रिटर्न में भी कल को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे तो रिटर्न में भी यहाँ से एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा। और फैक्ट वाला एग्जाम जो भी हो, चाहे सीईटी हो, चाहे जितने भी एग्जाम हमारा वहाँ तो है ही है, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे अपन, इतिहास में जाना चाहेंगे। हमेशा ही आपको पता ही है कि मुख्य सचिव का जो पद है, जो CS चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, ये मुख्यतः आई कहां से? अंग्रेजों की देन है भाई। किन की देन है? अंग्रेजों की। ब्रिटिश शासन कालीन केंद्र सरकार की देन है। मतलब जब अंग्रेजों का राज था तब केंद्र सरकार की, देखो पूरा समझना, ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार, मतलब ब्रिटिश जब अंग्रेजों का राज था तो उस टाइम पर जो केंद्र सरकार थी, वहां केंद्र सरकार में एक सचिव हुआ करता था। लेकिन फिर वर्ष 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 है वो ध्यान रखना, ठीक है ना, 1800 से एक कम, इस पद का सृजन किया, ठीक है। पहले तो ये केंद्र सरकार की देन है, वो तो है ही है। और अंग्रेज का अधिकारी का नाम भी पूछे तो वेलेस्ली है। और इस पद पर पहली बार अगर कोई बंदा बैठा है, भारत की बात करें अपन, तो वो बैठा है GS बालो। सीधी सी बात है, अंग्रेज ये पोस्ट लेके आए थे तो अंग्रेजी बैठेगा, अंग्रेजों का राज था, जितनी भी बड़ी पोस्टें होती थी वैसे अंग्रेजी बैठते थे वहां पर। तो फुल फॉर्म जॉर्ज हिलरी बालो बैठे, ये भारत के पहले मुख्य सचिव, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल के टाइम पर, आजाद नहीं हुआ इंडिया इस टाइम पर। फिर प्रशासनिक सुधार आयोग तो खैर अपन अलग से पढ़ लेंगे, है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1973 में इस पद का मानकीकरण किया गया, और इस पद को केंद्र सरकार के सचिव के पद के समतुल्य बना दिया कि भाई जो केंद्र सरकार में जो सचिव होता है PMO का, बस उसके बराबर की ये पोस्ट बोले है। इतनी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो ये तो है थ्योरी, कोई क्वेश्चन आ जाए वैसे यहाँ से चांस नहीं है एग्जाम में, इस पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आने के चांस है, क्योंकि ये तो हिस्ट्री में ऐसी मेरी आदत है कि पूरी प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊं। बाकी अपन आगे पढ़ना शुरू करेंगे यहां से अपने क्वेश्चन आएंगे। वो पेज देख लेना, अच्छी बात है कि किसी पेड़ की जड़ कहां से चली, ठीक है, ओके। अब बात आती है भाई राजस्थान के अंदर ये जो मुख्य सचिव है,
मैंने आपको एक हेडिंग लगाई यहां पर, यहां सबसे पहले लिखा राज्य सचिवालय, राज्य सचिवालय या राजस्थान सचिवालय, ये भी मैं लिख सकता था। तो आप कहेंगे ये क्या लिख दिया, इसकी तो जरूरत क्या थी, है ना, स्टेट सेक्रेटरी की। इसकी ये जरूरत है कि ये मुख्य सचिव का घर होता है, इसमें मुख्य सचिव बैठते हैं, उनका ऑफिस है, घर है, ठीक है ना। तो इनको अपन को पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, तो यही बताना चाह रहा था मैं कि जहां पर ऑफिस पहले बनेगा तभी तो मुख्य सचिव बैठेंगे। तो राजस्थान के अंदर इनका ऑफिस बना जिसका नाम हुआ शासन सचिवालय। तो राजस्थान में राज्य सचिवालय बोल दो चाहे शासन सचिवालय बोल दो, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना हुई 13 अप्रैल 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में अगर कभी आए हैं तो जयपुर के अंदर एक कॉलोनी पड़ती है सी स्कीम कॉलोनी, जहां पर सी स्कीम में विधानसभा वगैरह पूरा इलाका, सेंट्रल पार्क है, विधानसभा है, सारे इलाके वही आते हैं। उसी में एक भगवंत दास बैरक्स भवन है सी स्कीम जयपुर में। वहां पर 13 अप्रैल 1949 को हमारे ऐसा मान लो कि सचिव के घर की या सचिव के ऑफिस की स्थापना की गई, जिसको हम राज्य शासन सचिवालय बोलते हैं या फिर राज्य सचिवालय बोलते हैं। राज्य सचिवालय में विभागों को, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी इसमें डिपार्टमेंट होंगे सचिवालय में, ठीक है ना, उनका बड़ा गजब का सिस्टम है। उनको प्रशासनिक विभाग बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोला जाता है। एक्चुअल में इसको मंत्रालय नहीं बोला जाता, मिनिस्ट्री नहीं बोला जाता, क्योंकि सेंटर में इसको मिनिस्ट्री बोला जाता है। हमारे यहाँ कैबिनेट स्तर के लेवल की अकॉर्डिंग, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ मंत्रालय नहीं बोला जाता है। यह भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, मंत्रालय नहीं कहा जाता, ठीक है। ओके, ये क्या सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम आता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, वीडियो जैसे एग्जामों में आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। किसी राज्य में कितने विभाग होंगे, अब आप समझ रहे होंगे, जब प्रशासनिक विभागों की बात कर रहे हैं तो सचिवालय में या किसी भी राज्य सचिवालय में कितने विभाग होंगे ये कौन फिक्स करेगा। तो कितने डिपार्टमेंट या विभाग होंगे इसका निर्धारण संबंधित राज्य का जो भी मंत्रिमंडल होगा। जैसे अभी राजस्थान के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, तो भजन लाल हमारे यहाँ के सीएम है, तो उनका जो मंत्रिमंडल है वो मिलकर फिक्स करेगा कि सचिवालय में कितने विभाग या डिपार्टमेंट होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है कि किसी राज्य सचिवालय में या राजस्थान सचिवालय में, ये राज्य का मतलब राजस्थान ही मान लीजिए, अपन पट राजस्थान कर रहे हैं, राजस्थान सचिवालय में कितने विभाग होंगे, इनका निर्धारण कौन करेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्य का मंत्रिमंडल। तो राज्य का मंत्रिमंडल करेगा। अब कुछ अपन बातें करते हैं कि जो ये मुख्य सचिव साहब हैं, इतनी बड़ी पोस्ट हैं, ये जितने भी मैंने बातें यहां पर लिखी है सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। जितना भी राज्य प्रशासन है, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है पूरा, ऐसा मान लो कि जितने भी अधिकारी, अफसर, जितने भी कर्मचारी, एम्प्लॉय, सब के सब का मुखिया मैन हेड कौन है, सचिव है। इसीलिए ध्यान रखना, इसके साथ में इसको उतार लेना, या तो है ना, ये दोनों एक साथ उतार लेना। इसीलिए मैं कहता हूं पहले समझो, नोट्स बनाओ उसके बाद में। इसीलिए मुख्य सचिव नौकरशाह संगठन का प्रमुख होता है, मतलब जितना भी नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेसी, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी का मैन या मुख्य प्रमुख कौन होता है, हेड कौन होता है, वो चीफ सेक्रेटरी CS होता है, मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव राज्य में जितनी भी सिविल सेवाएं हैं, जैसे राज्य की सिविल सेवा RS हो गई, है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन सेवाओं का प्रमुख होता है, तथा समस्त सरकारी सेवक, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी गवर्नमेंट नौकर हैं, वो अपनी सेवा शर्तों और कार्य से संबंधित सभी एवं प्रत्येक समस्या के लिए उसकी ओर देखते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे आपकी भी कल को सरकारी नौकरी लगेगी, तो आप सब भी मुख्य सचिव से आश करते हैं कि कोई एनी प्रॉब्लम होगी तो हम चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच जाएंगे। मतलब हर कोई उनकी तरफ देखता है। इट मीन्स ये है कि उनसे कुछ उम्मीद या आशा है उनको। इट मीन्स यही है कि चीफ सेक्रेटरी उनके सबके ऊपर है, रक्षा करने वाले कर्तव्य करता है। मुख्य सचिव का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखना। इनके मैन हेड
जो राजनीतिक प्रमुख है, पॉलिटिकल हेड है, वो सीएम साहब होते हैं। और ये ध्यान में रखना, मुख्य सचिव हर कोई नहीं बन जाता, आईएएस अधिकारी होता है, वो भी एक्सपीरियंस, हालांकि आरएस भी बन जाते हैं ज़्यादा बहुत वरिष्ठ होके, लेकिन वो ही मुख्य सचिव बनेंगे जो अपने जिस भी स्टेट के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उनके बिल्कुल करीबी होंगे। जो करीबी होता है वही मुख्य सचिव जैसी पोस्ट पहुंच पाता है। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि राजनीतिक प्रमुख खुद सीएम साहब होते हैं, तो अपना मुख्य सचिव वो ही रखेंगे। मुख्य सचिव, एग्जाम प्रश्न आया हुआ है, ऑप्शन आएंगे, सम्मानों में प्रथम, अगर किसी पोस्ट को, किसी मतलब सीट को इज्जत दी जाए, सम्मान दिया जाए, तो सबसे नंबर 1 पे आता है मुख्य सचिव। मतलब ऐसा मान लो कि ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की सबसे बड़ी नौकरी, ऐसा मान लो आप, तो सबसे बड़ी नौकरी यही है मुख्य सचिव। सचिवालय का सर्वे सर्वा तो खैर होता है, ये सचिवालय तो इनका आगार है, घर है, होम है, ऑफिस है, तो उनका कर्तव्य करता सर्वे सर्वा किनका, सचिवालय का होता है। और मुख्य सचिव कार्यकारी अधिकारी पूरे राज्य का माना जाता है। ये सारी बातें यहां से सबके सब प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है मुख्य सचिव राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवार जैसे एग्जामों में तो रिपीट है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है, किंग पिन है ना, या ये किंग पिन है। अब अच्छा क्वेश्चन इतना सा आ जाए कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है, मतलब कहते ना मेन है, इसी से सब कुछ काम होता है। तो ये बात कही किसने कि राज्य मुख्य सचिव जो भी राज्य का होगा, राज्य का मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है, ये बात महेश्वरी साहब ने कही, SR महेश्वरी, ध्यान रखना। अच्छा वापस पूरी लाइन पढ़ते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है, जो नीति निर्माण करने का, नियंत्रण करने का, समन्वय करने का तथा प्रशासनिक नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है, इसीलिए तो किंग पिन है। ऐसा मान लो कि राजा है, राजा, ठीक है ना, बिल्कुल। मुख्यमंत्री के सपनों, अब मुख्यमंत्री के क्या सपने होंगे, ये थोड़ी कि रात को सपने देखे जाते हैं वो सपने होते हैं, वो नहीं। मुख्यमंत्री के सपने वही होंगे जो किसी भी स्टेट के भले के लिए होंगे। तो मुख्यमंत्री के सपनों इट मींस जो भी कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, नियोजन है, उनको साकार, अगर साकार रूप देने वाला कोई शिल्पी है तो मुख्य सचिव। शिल्पी का मतलब है कारीगर, एक तरीके से जो काम करता है। तो वही चीज है कि सपनों को संजोने वाला, सपनों को साकार करने वाला, क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सब कुछ मुख्य सचिव मुख्यमंत्री साहब की इतनी हेल्प करते हैं, ये ध्यान रखें। अब बात आती है भाई मुख्य सचिव का चयन या नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ध्यान रखें मुख्यमंत्री साहब खुद, सीएम, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्य सचिव का चयन व नियुक्ति सीएम करते हैं। अच्छा क्या ऐसे ही चयन कर देते हैं क्या, चलो भाई आ जाओ। चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है, क्या, प्रशासनिक पदों पर कार्य का विशद अनुभव हो, मतलब आरएस या आईएएस अधिकारी हो, बहुत ज्यादा अच्छा प्रशासनिक पदों पर रहे हो, कोई कभी कोई दाग नहीं लगा हो, करप्शन का किसी तरह का आरोप नहीं हो, असाधारण प्रशासनिक प्रतिष्ठा, आकर्षक व्यक्तित्व, उपलब्धियों से भरा सेवाकाल हो। हर कई प्रशंसा, जहां पर भी पोस्टिंग आई सब लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, आकर्षक है, मतलब डिसीजन मेकर है, जो भी बात कहेंगे, कितनी भी प्रॉब्लम्स कितनी भी आ जाओ, बिल्कुल मतलब जो है ना वो मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी हो तो खैर तो वही, और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो, ये चीजें, आईएएस अधिकारी वरिष्ठ है, आरएस भी प्रमोट हो गया आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद में वो ये इस पोस्ट पर जा सकते हैं। तो मेन चीज ये आपको समझ में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, ठीक है ना भाई। मतलब कोई आरएस अधिकारी कोई बना है तो आरएस अधिकारी जो पोस्टेड होते जाएंगे और वो आईएएस बन जाएंगे तो वो भी इस पोस्ट पर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आईएएस हो, आरएस भी पोस्टेड मतलब प्रमोशन होकर आईएएस बन के इस पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये चार बातें वेरी इंपॉर्टेंट है जो एसडी पूछी गई है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जैसे एग्जामों में, ऑप्शन में, कि भाई इन सब में से कौन सी बात जो है होनी चाहिए, कौन सी गलत है, कौन सी सही है, ठीक है। इसके बाद में कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत है बस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छप गया, क्या हो गया, छप गया ये प्रश्न। कैसे छप गया भाई, इतनी क्या खास बात है इसमें, खास बात ये है
कि ये पूछा गया है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल होता है, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, नहीं, गलती मत कर देना, मुख्यमंत्री नियुक्ति करते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री है, चयन वगैरह, तो सीधी सी बात है इनका कार्यकाल भी मुख्यमंत्री के हाथ में है जब तक उनका विश्वास पात्र है। जैसे उषा शर्मा जी का 6 महीने गहलोत साहब ने कार्यकाल बढ़ा दिया था, वही चीज है, तो निश्चित नहीं है, ठीक है ना, निश्चित नहीं, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत जो है कार्यकाल होगा। नोट, सामान्यतः रिटायरमेंट 60 वर्ष तक, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे उषा शर्मा जी का कार्यकाल 30 जून 2023 को उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया था, मतलब उम्र हो गई थी, बट 3 मंथ करके 6 महीने बढ़ा के 31 दिसंबर 2023 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। इस टाइम पर सीएम थे अशोक गहलोत, ये भी लिख लेना, क्या पता प्रश्न ऐसा आ जाए कि जब उषा शर्मा किनके कार्यकाल में थे मुख्य सचिव, या फिर उषा शर्मा जी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया, 6 महीने, फिर ये पूछा जा सकता है कि जब 6 महीने उषा शर्मा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया तो उनका टाइम पीरियड क्या था, तो 30 जून से 31 दिसंबर, फिर पूछा जा सकता है उस टाइम सीएम कौन थे, तो गहलोत साहब थे। ये बात है, उषा शर्मा राजस्थान के मुख्य सचिव में दूसरी महिला, ठीक है ना, हालांकि मैंने आगे लिख रखा है। तो सुनो, ये था कि वैसे तो 60 वर्ष तक, लेकिन रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति का मतलब है रिटायरमेंट। ओके, राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा 3 माह है, ध्यान रखना, राज्य सरकार सिफारिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इनका बढ़ाया जाए, वो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो बढ़ा ही देंगे, ऑफ कोर्स, मना नहीं कर सकते, 2 बार बढ़ाया जा सकता है। 3 का मतलब है 6 महीने, ये ध्यान रखें। और हटाना किसी का हाथ में है क्या, बिल्कुल, जिसने बनाया वही हटाएगा। तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री यानी सीएम द्वारा हटाया जा सकता है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो हो चुकी, कौन बनाएगा कौन करेगा। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने, ये छपेगा। अंग्रेज, पहला पेज अंग्रेजों वाला भले ही मत याद रखना, वेलेजरी फैलेजरी कुछ याद मत रखना, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव वो बने थे के राधाकृष्णन। कौन बने थे, के राधाकृष्णन बने, एक आईसीएस अधिकारी थे जैसे केजरीवाल साहब है। केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया इनका 13 अप्रैल 1949 को, जब हमारे सचिवालय की स्थापना हुई थी राजस्थान में, है ना, स्कीम में, बस उसी दिन ये बने। 1956 तक राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती थी। फिर उसके बाद में 1956 के बाद में मुख्यमंत्री साहब करते हैं, वरना सुनो, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति 1956 तक, ठीक है, यानी कि 49 से 56 तक केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही राज्य के मुख्य सचिव जो नियुक्त किए जाते थे। फिर बात बढ़ी कि जब राज्य के मुख्य सचिव हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री साहब के उनके आपस में पटरी बैठती नहीं है, तो फिर क्या मतलब है, इसलिए यहाँ का व्यक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री से राय मशवरा करके बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद में 1956 तक तो हुआ, उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री साहब राज्य, उसी राज्य के जहाँ के मुख्य सचिव हैं बन रहे हैं, उन्हीं राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति होती है। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त, अब यहां तक तो केंद्र सरकार है, यहां तक तो केंद्र सरकार है, तो आप सोच रहे होंगे कि 1956 के बाद में कब और कौन, तो राजस्थान सरकार द्वारा, मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त। अगर प्रथम व्यक्ति पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां तो है केंद्र सरकार से, वो प्रथम व्यक्ति तो है बट केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त है वो, लेकिन प्रश्न ये भी आया हुआ है, प्रश्न वो भी आया हुआ है, जब वहां पर राजस्थान सरकार का नाम नहीं है, इतना सा कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, तो डायरेक्ट आंसर के राधाकृष्णन। लेकिन ये आए राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव जो राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति की गई, तो प्रथम कौन थे, तो थे भगत सिंह मेहता। ये प्रथम राजस्थानी भी थे, सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका रहा है आज तक, 1950 से 64 तक चेप दिया, पूरे 13-14 साल, बस मौज करो अपने, है ना, फालतू बीच में झंझट नहीं है, अपने राजस्थानी आदमी है एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 64 तक भगत सिंह जी रहे, ठीक है ना, भगत सिंह मेहता। तो ध्यान रखें, राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम है ये। और न्यूनतम कार्यकाल तो निहाल चंद गोयल साहब का रहा था, 13 दिसंबर 2017 को तो बने थे, और ये देख लीजिए लगभग 31 दिसंबर में, माय मिस्टेक,
मात्र 120 डेज के समथिंग ये रहे निहाल चंद। न्यूनतम कार्यकाल इनका और अधिकतम कार्यकाल अपने भगत सिंह मेहता। मेरे हिसाब से ये अब सर्वाधिक रहने वाला है, इनका रिकॉर्ड तो शायद ही कोई तोड़ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इंपॉर्टेंट, पूरी इंपॉर्टेंट, पूरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, जैसा मैंने अभी बताया था, कुशल सिंह 27 फरवरी 2009 से 31/10/2009 तक ये रहे। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से 44वीं, ठीक है, और जो 31 मैंने अभी बता ही चुका, जनवरी 2022 को बने थे और 31 दिसंबर 2023 तक ये रहे हैं। 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया गया था इनका। ठीक है, उसके बाद में भी वर्तमान में बात की जाए, प्रेजेंट, इसीलिए मैं कह रहा था फुल्ली नोट्स अपडेट है। प्रेजेंट में हमारे राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। ठीक है ना, सुधांशु पंत, श्री सुधांशु पंत 1 जनवरी 2024 में वर्तमान में भी यही पोस्टेड है। नंबरिंग के हिसाब से 45वें। कौन से ये भाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो 44वें उषा शर्मा जी थे और ये 45वें हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव। ठीक है, ये बातें वेरी इंपॉर्टेंट हो गई, तीनों गजब की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेश चंद्र जी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कैसे मुख्य सचिव रहे। इनका टाइम पीरियड तो 1985 से 86 है, कि टाइम पीरियड उतना कोई खास नहीं। इंपॉर्टेंट बात नीचे है लिखी हुई कि राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो भारत के कैबिनेट सचिव भी रह चुके, जो केंद्र में होते हैं वो कैबिनेट सचिव, जो राज्य में होते हैं वो राज्य सचिव, तो कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। और 1996 से 2001 के बीच में अमेरिका में भारत के जो राजदूत जाते हैं, हर देश में हमारे के राजदूत होते हैं, तो भारत के राजदूत यूएसए में ये रहे थे। और वर्ष 2007 में इन्हें पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। बहुत ही गजब का सजाया हुआ टॉपिक है आपके लिए। हाई लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सिविल सर्विसेज, कोई से एग्जाम में दे लेना, ये ध्यान रखिए भाई। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में काम करने वाले अगर कोई मुख्य सचिव का नाम पूछे तो वो है अपने विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर 10 मार्च 1986 से 1992 तक ये मुख्य सचिव रहे और इस दौरान राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान के कौन है भाई, 4 सीएमओ का के साथ में काम करने का मौका मिला। हरिदेव जोशी साहब, शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, 4 मुख्यमंत्री जब तक बनते गए तब तक यही विपिन बिहारी लाल माथुर सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में काम करने वाले जो हैं। हालांकि टाइम पीरियड कम था, लेकिन ये क्योंकि ये एक भी जना 5-5 साल तक नहीं रहा, ये 5-5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे, कोई 1 साल रहा। हरदेव जोशी बने पड़ा था 16 दिन रहे। तो मतलब ऐसी चीजें जो जल्दी जल्दी मतलब हो रहे थे, तो इस वजह से ये बात आपको पता, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, तो इस वजह से ये 86 से 92 साल, तो हालांकि 5-6 ही होती है, इतने में 4 मुख्यमंत्री बदल चुके थे। तो ये बात है। राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के प्रथम अगर मुख्य सचिव पूछे तो वो थे ओपी मीणा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसटी से बनने वाले मुख्य सचिव पहले तो ओपी मीणा, जो 2016 से 17 तक रहे। हालांकि टाइम पीरियड कोई जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन मैं तो क्या ये फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, सेकंड ग्रेड वगैरह में टाइम पीरियड पूछते हैं इसलिए लिख दिया है। राजस्थान के अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, उनके फर्स्ट मुख्य सचिव अगर पूछे तो निरंजन कुमार आर्य, जो उषा शर्मा जी से पहले ही थे। ठीक है ना, जस्ट 1/11/2020 से लेके 31/1/2022 तक ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। नंबरिंग के हिसाब से 43वें, उषा शर्मा जी 44वें और सुधांशु पंत साहब 45वें। मिठालाल मेहता जी, ठीक है, राजस्थान के मुख्य सचिव जिनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 94 से 1997 तक ये भी राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। केपीयू मेनन, इनके बारे में क्या खास बात है, राजस्थान के मुख्य सचिव जो उप लोकायुक्त भी रहे। हालांकि लोकायुक्त वाला पद आपके क्या नाम कोर्स में नहीं है, वरना वो पढ़ते आप, उप लोकायुक्त भी रह चुके हैं। ये इनका टाइम पीरियड है। इंद्रजीत खन्ना साहब, ये राजस्थान के मुख्य सचिव जो राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे, राज्य निर्वाचन आयुक्त भी
रहे। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन से राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव हैं जो कैबिनेट सचिव रहे, जैसे यहां प्रश्न अपने पढ़ा, ठीक है ना, ये कैबिनेट सचिव रहे अपने, तो ये ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। देखो यहां पर अपने पढ़ा ये, ठीक है ना, जिनका नाम है नरेश चंद्र, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। ऐसे कौन है जिनको पद्मश्री मिला, तो मीठालाल मेहता साहब। ऐसे कौन से राज्य सचिव जो एसटी से पहली बार बने, एससी से बने। राज्य के मुख्य सचिव उपलोकायुक्त बने, केपी मेनन साहब है। ऐसे कौन से मुख्य सचिव जो राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं, इंद्रजीत खन्ना साहब। ऐसा पूछा जाएगा कि दोनों ऐसे मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। देखो ये निर्वाचन आयुक्त और ये दोनों जने कौन कौन, टी श्रीनिवासन और डीबी गुप्ता। टी श्रीनिवासन और डीबी गुप्ता, इनका ये टाइम पीरियड है। ये दोनों जने, दोनों ही मुख्य सचिव राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव हैं जो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके, और मुख्य सचिव तो खैर है ही है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एज यूजुअल आरपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके। ये 64 से 65 राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक, अगर कार्यवाहक पूछे ना, मतलब वैसे एक तो खुद मैन हो गया, एक कार्यवाहक, जब कोई पोस्ट खाली हो, जब मुख्य सचिव साहब की, तब कार्यवाहक बनाए जाते हैं, तो ये कार्यवाहक बने, पहले कार्यवाहक, ठीक है ना, एज यूजुअल। राजस्थान के प्रथम जो है कार्यवाहक मुख्य सचिव एज यूजुअल है, और ये आरपीएससी के यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी, आरपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं। के राधाकृष्णन पहले, भगत सिंह जी सबसे ज्यादा, मोहन मुखर्जी और सीएस राजन, ये चार ऐसे मुख्य सचिव है राजस्थान के जो 2-2 बार राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर रहे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद में फैक्ट देखते हैं भाई, ये गजब का चार्ट है, हालांकि सीईटी में भी पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, पटवार, उनमें तो, और प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज, इनमें तो बहुत ज्यादा पूछे गए प्रश्न है। इनका सीक्वेंस पोस्ट वाइज कि राजस्थान की संरचना, मतलब सचिवों की, सॉरी, क्या क्या है, तो देखो मुख्यमंत्री सबसे ऊपर है, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, और फिर संसदीय सचिव, ठीक है ना। हालांकि ये मंत्री पद नहीं है, लेकिन ये तो होता है राजनीतिक संरचना, सॉरी, ये मैंने जो राजस्थान लिखा है ना, ये राजनीतिक है, ठीक है ना, ये राजनीतिक संरचना है, और ये है प्रशासनिक संरचना, ठीक है। वो तो राजनीतिक संरचना है जिसमें राजनीति के अंदर सबसे बड़ा कौन है, मुख्यमंत्री, हालांकि राज्यपाल साहब होते हैं, लेकिन एक अपन अगर देखें तो मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, और नीचे आ जाए संसदीय सचिव। हालांकि मंत्री पोस्ट नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी में आते हैं जो अपन पहले पढ़ चुके। फिर प्रशासनिक में सबसे ऊपर मुख्य सचिव, आप समझ गए होंगे, अब सबसे ऊपर मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ओनली सचिव, विशिष्ट या फिर अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव को अवर सचिव बोला जाता है, या फिर उसके बाद में लास्ट में आ जाते हैं सारे के सारे कर्मचारी, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनो, टाइपिस्ट, चपड़ासी, डी ग्रेड श्रेणी पूरी इसके अंदर आ जाती है। ये सीक्वेंस याद रखना, आपसे एडजस्ट करवाएंगे 1 2 3 4 2 3 4 1 ऐसा है ना, तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को अच्छे ढंग से उतार लेना भाई, गजब का है। अब मैंने 2 नोट लिखे हैं कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का अगर कोई वार्षिक सम्मेलन हो, कोई एनुअल मीटिंग रखी गई हो, है ना, एनुअल मीटिंग अगर रखी गई हो, तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, उनका मैन मॉनिटर हेड कौन होगा, तो वो होगा भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव, मतलब कैबिनेट सचिव होगा। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी राज्य, जितने भी राज्य 28 स्टेट्स है राजस्थान भारत के, उन सभी स्टेट्स के मुख्य सचिव को अगर मीटिंग रखी जाए तो उनका नेतृत्व कौन करेगा, लीडरशिप कौन करेंगे, तो वो होगा भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव। अब एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि निम्न में से किसको अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अवशिष्ट का मतलब एक ऐसा बंदा, वसीयतदार, अवशिष्ट ऐसा बंदा जिनके पास में एक ऐसी ताकत है जो और किसी के पास में नहीं है। तो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, अवशिष्ट वसीयतदार। पहला प्रश्न तो ये है कि अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्य के सचिव को, या केंद्र के सचिव को। तो राज्य के सचिव कहते हैं, केंद्र के सचिव को नहीं कहते, क्योंकि देखो सुनो इधर, क्यों कहते हैं, क्योंकि
वह ऐसे कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को, वो चाहे केंद्रीय कैबिनेट का सचिव क्यों ना हो, आवंटित नहीं किए जाते। यानी आवंटित का मतलब है उसके पास में होते नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र भी नहीं, लेकिन फिर भी दिए जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के सचिव के पास में ही है। हालांकि सचिव के पास नहीं होना चाहिए, मतलब केंद्र सचिव के पास नहीं है, सिर्फ राज्य के सचिव के पास में ही है, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। अब आप कहेंगे चलो राज्य सचिव के पास इतनी बड़ी ताकत है कि ऐसे अवशिष्ट विषय भी होते हैं जिनके ऊपर ये अपना काम कर सकते हैं, तो केंद्र स्तर पे ऐसी कोई पोस्ट है क्या सेंट्रल लेवल के ऊपर? तो सेंट्रल लेवल के ऊपर क्योंकि वहां का जो कैबिनेट सचिव होंगे उनके पास में तो ये ताकत है नहीं, तो फिर वहां कौन काम संभालेगा? तो वो होगा पीएमओ का सचिव, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं ना, पीएमओ। तो पीएमओ का सचिव उस टाइम पर वहां ये ऐसी वाली ताकत उनके पास में होती है। लेकिन अपने तो राज्य सचिव पढ़ रहे हैं अपन तो आप तो ये ध्यान रखना, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद में मुख्य सचिव की शक्तियां और कार्य से प्रश्न सिविल सर्विसेज में आता है। आपके लेवल में सीईटी में भी कोई हेडिंग वेडिंग आ सकती है, लेकिन अपन देखेंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार तो खैर होते ही होते हैं, तो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम है कि मुख्यमंत्री राज्य के शासन से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों पर मुख्य सचिव से परामर्श करता है। मुख्य सचिव राज्य के मंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित प्रशासनिक अड़चनों की जानकारी मुख्यमंत्री को देता है। मुख्यमंत्री साहब से बातचीत करते हैं कि साहब कुछ प्रस्ताव भेजे गए थे मंत्रियों से, लेकिन कुछ अड़चन आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुख्यमंत्री को कुछ नहीं करना, बस सोफा पर लेटर पूरी जानकारी दे दी जाएगी इनके जरिए। दूसरा, मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के सचिव, मतलब जितने भी पूरे के पूरे कैबिनेट मंत्री, सब कुछ मंत्री, राज्य मंत्री, कोई भी मंत्री हो, पूरा का पूरा राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो मुख्य सचिव जो है ना, वो सचिव उनके साथ में सचिव के रूप में कार्य करता है। कि मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची तैयार करता है कि भाई आज कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग होगी, आज राज्य मंत्रियों को और इनको साथ में मीटिंग करवाएंगे, ये जितने भी करने हैं, मंत्रिमंडल की बैठक कब करनी है, मीटिंग कब रखनी है, समस्त पूरे कार्यसूची, पूरा लेखा जोखा तैयार करता है मुख्य सचिव, और बैठक की कार्यवाहियों को रिकॉर्ड भी रखता है। तथा इन बैठकों के लिए कभी विधानसभा में देखना आप, जस्ट जो विधानसभा अध्यक्ष उनके सामने बैठे रहते हैं ये, ठीक है ना, सचिव साहब, निर्णयों को कार्यान्वित करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, पूरी बातें रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, पूरी एक एक चीज का ध्यान रखेंगे। नोट लिखा है मैंने एक बहुत, नोट तो वैसे सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी, हालांकि किसी भी तरह के मंत्रिमंडल ये नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है क्योंकि ये तो प्रशासनिक पोस्ट है, मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी बैठकों में भाग लेता है। ये बड़ी गजब की बात है। ये आते हैं अपने कौन सा कथन गलत और सही में, तो अपन क्या सोचते हैं कि यार मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठक में क्यों भाग लेंगे, जबकि मंत्री थोड़ी है। मंत्रिमंडल की बैठक में तो मंत्री भाग लेते हैं, मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, लेकिन ये हालांकि मंत्री नहीं है मुख्य सचिव, फिर भी मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी, कोई राजनीतिक पोस्ट ना होते हुए भी, ये जो है उनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, और लेते ही हैं ये, क्योंकि ये उनके पास पावर है। राज्य के लोक सेवा के प्रमुख तो कह रहे ही हैं, मैंने जितनी प्रशासनिक सेवा उनके हेड है, मुख्य सचिव राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति करनी है भाई, जैसे कि ये आरएस अधिकारी ये बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, वरिष्ठ बन के इनको आईएएस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये सब बातें, स्थानांतरण हो गया, पदोन्नति हो गई, सब की सब जो है वो मुख्य सचिव के पास में है। और ये बात तो मैंने खैर बता दी अभी, अवशिष्ट शक्ति वाली ये संज्ञा दी गई क्योंकि वह राज्य के स्तर पर उन सभी मामलों को देखता है जो अन्य सचिवों को आवंटित नहीं किए जाते, सिर्फ राज्य सचिव के पास में होते हैं। ये तो खैर अपन ने भी पढ़ लिया पीछे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, इसके दौरान केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। बड़े गजब की बात है ये कि सपोज किसी राज्य में इमरजेंसी, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका, जिसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो राजस्थान में या किसी भी स्टेट में जब राष्ट्रपति शासन लग गया या कोई इमरजेंसी आपातकाल लग गया, तो उस टाइम पर राज्यपाल महोदय, क्योंकि फिर तो राज्यपाल की पावर हो जाएगी, मुख्यमंत्री पूरी सरकार तो निरस्त, और राज्यपाल महोदय रहेंगे सब कुछ खत्म करता, तो फिर राज्यपाल के सलाहकार कौन होंगे, एडवाइजर कौन होंगे, तो फिर वो मुख्य सचिव होंगे। बड़ी गजब की बात है, ये कथनों में आती है कौन सा कथन सही गलत है। संकटकालीन प्रशासक के रूप में तो है ही है, मुख्य सचिव जैसे बाढ़, सूखा, सांप्रदायिक दंगे हो गए या फिर अन्य कोई भी आपदा आ गई, उन सभी राहत कार्यों में अधिकारियों और एजेंसियों को
मार्गदर्शन करने का और नेतृत्व प्रदान करते हैं, कुछ एडवाइस भी देते हैं। यह भी मुख्य सचिव का काम है। मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासन से संबंधित निम्न कार्य करते हैं, जैसे कि सेवा शर्तों में संशोधन करना हो, कोई जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, लोक सेवा में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर की, भाई ना जो नियम है तो नियम है, ठीक है। पदोन्नति, वरिष्ठता का निर्धारण कि कौन बंदा वरिष्ठ होगा, किसका प्रमोशन करना है, ठीक है। अनुशासनात्मक कार्यवाही किसकी करनी चाहिए, कौन ड्यूटी सही से काम नहीं कर रहा, तो ये ताकत इनके पास में ही है, ठीक है ना। और एक नोट नीचे लिख लेना, मुख्य सचिव के कार्य है ना और उसकी शक्तियों का उल्लेख राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्य नियमावली, सरकारी कार्य नियमावली जिसको इंग्लिश बोला जाता है रूल्स ऑफ बिजनेस, इसमें है। अगर कोई भी देखना चाहे तो वो उसके अंदर इंक्लूड है। अब मैंने शायद आपके लिए एक लगातार आज तक कौन कौन बने है ना, राजस्थान के मुख्य सचिव आज तक कौन कौन बने, तो पहले श्री के राधाकृष्णन 1949, जब से ये 13 अप्रैल 1949 से 1950 तक रहे। श्री वी नारायणन 2/5/1950 से 1/9/1950 तक रहे। के राधाकृष्णन 1/9/1950 से 31/1/1951 तक। श्री SW शिवेश्वरकर ये 1951 से 1953 तक रहे। श्री BG राव 53 से 54 तक रहे। श्री कृष्णपुरी 54 से 57 तक रहे। ये KN सुब्रमण्यम 57 से 58 तक रहे। और भगत सिंह मेहता साहब ये हैं राजस्थान के पहले राजस्थानी, 58 से लेके 64 तक, है ना। और फिर बीच में थोड़े कार्यवाहक बने थे SD उज्जवल साहब, बाकी वापस भगत सिंह जी आ गए थे, 65 से 66 बीच में रहे ये, ठीक है। और KPU मेनन ये 66 से 68, माथुर साहब 68 से 69, झाला 69 से 71, खुराना साहब 71 से 75, और मुखर्जी, ये सब मतलब पूरी लिस्ट है आपके सामने, आराम से आप देख सकते हो। RD थापर, मोहन मुखर्जी, ये मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है, कोई छोटी मोटी इसमें मिस्टेक नहीं है। वैसे आप इसको नेट पर भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये 2-3 याद कर लेना। श्री निरंजन आर्य ये पहले अनुसूचित सचिव थे, मतलब उषा शर्मा जी तो दूसरी महिला थे ही थे, ठीक है। और वर्तमान में सुधांशु पंत है जो 1 जनवरी 2024 से वर्तमान तक अभी है 45वें नंबर पर आई है। इनसे पहले 44 पे उषा शर्मा थे, दूसरी महिला। 31 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक, ये 24 लिख दिया मैंने, 24 नहीं है भाई ये, ठीक है, ये 24 नहीं है, इसको ठीक कर लेना। ये है 31 दिसंबर 2023, ठीक है ना, 23 तक रहे। और बाकी ये निरंजन आर्य साहब 43 रहे। तो लिस्ट है, देख सकते हो। OP मीणा साहब अपन पहले देख ली। तो ये था भाई सेशन आज का, कैसा लगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ज़बरदस्त सेशन है। बीच में क्या है कि मैं जब भी कुछ अच्छा काम सोचता हूँ आपके लिए, कुछ ना कुछ इतना अर्जेंट वर्क आ जाता है, ऑफिशियल वर्क आ जाते हैं जो मुझे बीच में करने ही पड़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ में। कोई भी डाउट हो तो बता देना। कंप्यूटर का टेस्ट और हिंदी क्लास स्टॉप हो गई, कल से पक्का स्पीड पकड़ेंगे। कल एक कंप्यूटर का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आपका, बड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, 50+ क्वेश्चन होंगे। ज़रूर अटेंड करना, हो सकता है कि उसको और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन में बढ़ा दूँ। तो कल हिंदी की भी क्लास होगी, कंप्यूटर की भी क्लास होगी और भी GK की क्लास होगी। मिलते हैं नई क्लास के साथ में, ठीक है।